everyone। तो बच्चों आज हम लोग देखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में, जो कि क्लास 9 के मैथ में है। तो सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है, क्यों इसका मतलब शुरुआत हुआ, क्यों आया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, किस चीज में इसका यूज होता है। फिर उसके बाद देखेंगे कि कौन से साइंटिस्ट जो थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लाए, फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ना क्या सब है और क्या सब होता है, ये सारा चीज लोग डिटेल में जाने। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्यों हुआ, क्यों आया, इसका यूजेज क्या है। और सबसे पहले एक एग्जांपल के लिए लेते हैं। एक रेक्टेंगल टेबल है, ठीक है, एक रेक्टेंगल टेबल है और इसमें क्या है, मतलब टेबल है, मेज है, एक रेक्टेंगल बेड है। ये कौन सा पॉइंट हो गया, ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी। अब इस टेबल पर क्या करते हैं, तो एक लैंप रखते हैं, एक लैंप रख देते हैं, किसी को रखते हैं, ठीक है। इसको रिज्यूम करते हैं पी, ठीक है। अगर ए बी से डिस्टेंस हमको पता करना है, पी का, या ए बी से पता करना है पी का डिस्टेंस, इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस पहले मालूम करना पड़ेगा, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस मालूम करना पड़ेगा। तो एज्यूम करके इसको जो है डिस्टेंस लिखते हैं और फिर समझ जो है वैल्यू निकालते हैं। लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या हुआ, इसका यूज इसलिए हुआ कि इस टाइप का जो है ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसका हम लोग यूज करते हैं। तो मतलब इससे फाइंड कर सकते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। अब कैसे करना है ये आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये जो है सबसे पहले साइंटिस्ट जो थे उन्होंने लाए थे। कौन से साइंटिस्ट लाए थे, साइंटिस्ट का नाम था रेने डाकार्टे, रेने डाकार्टे साइंटिस्ट लाए थे। इसी की वजह से ये जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आया था। तो इसमें क्या हम लोग पढ़ते हैं, जैसे एक फॉर्म है, मतलब फॉर्म है, तो क्या बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं सर, ये इसमें क्या होता है, पॉजिटिव रहता है, कभी अंतर होता है, पॉजिटिव रहता है। ये हो गया ये 1 2 3 4, या किसी और टी को उल्टा ऐसे, अगर इसको अगर ऊपर की और करें तो ये हो जाएगा y, ये भी पॉजिटिव होगा और यहाँ जो है माइनस हो जाता है, मतलब नेगेटिव रहता है, x नॉट को डिनोट करते हैं। ये हो गया। और नीचे जो है इसका, ये अगर नीचे आएगा इसको क्या बोलेंगे, -1 -2, ये y डैश हो गया y। तो इस चीज का जो है सबसे पहले कौन सा लाए थे, ये रेने डाकार्टे लाए थे। इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, कार्टेशियन बोलते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन भी, और इसी को बोलते हैं एक्स वाई प्लेन। तीनों को एक्स वाई प्लेन, कार्टेशियन बोलते हैं या कोऑर्डिनेट प्लेन। अब ये आता है अगर टी पॉजिटिव, एक्स का वैल्यू और वाई का कैसे होता है, एक्स होता है वाई आता है। अगर एक्स का वैल्यू 2 दिया हुआ तो वाई का वैल्यू 3 दिया हुआ। तो यहाँ पे देखेंगे ये 2 कहाँ, 2 इस प्रकार के पॉइंट पे है और 3 कहाँ पे, ये 3 2 1 पॉइंट पे 3 है, यहाँ पर जो है ऐसा बनेगा। तो यहाँ एक्स वाई 2 और 3 का मतलब वो एक्स जो है 2 पॉइंट पर और y जो है 3 पॉइंट पर है। अब डिस्टेंस कितना होगा, तो x के लिए डिस्टेंस कौन सा हो गया, ये हो गया 3 पॉइंट। x के लिए डिस्टेंस क्या हो गया, 3 पॉइंट, और y के लिए डिस्टेंस क्या हो गया 1 और y = 2 हो गया। ये भी बोल सकते हैं कि x जो है अपोजिट है, मतलब y के लिए जो पॉइंट है वो x के लिए डिस्टेंस हो गया, मतलब x के लिए 3 हो गया और y के लिए 2 हो गया। तो क्या बोलेंगे, x के लिए 3 हो गया, y के लिए 2 हो गया। ये जो डिस्टेंस है y एक्सिस के लिए, ये जो है y एक्सिस के लिए, तो क्या बोलेंगे हम लोग, तो बोलते हैं ठीक है, तो हिंदी में बोलते हैं भुज। तो क्या बोलते हैं, भुज। और ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस y के लिए हुआ, x के लिए हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट, हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट। तो ये हो गया, अगर x का डिस्टेंस कुछ y का मतलब y का पॉइंट जहां मिलता है वो हो जाएगा, और y का डिस्टेंस तो x का जहां पॉइंट मिलता है वो हो जाएगा। इसको बोलते हैं भुज एबेसिस का। और ये क्या हो गया, कोऑर्डिनेट, इसको बोलते हैं कोटि।
अब अगला क्वेश्चन आता है कि ये कार्टेशियन प्लेन है, ये कार्टेशियन प्लेन है। अब इसमें देखते हैं ये क्या है, एक्स एक्सिस, ये क्या है, एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई और ये वाई डेट। यहाँ क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और यहाँ क्या होता है, पॉजिटिव होता है, क्या होता है, निगेटिव होता है। यहाँ क्या होता है, निगेटिव होता है। तो किसको बोलते हैं, जो फर्स्ट कॉलम हुआ, जो फर्स्ट हुआ उसको बोलते हैं क्वाड्रेंट, तो हिंदी बोलते हैं चतुर्थांश। ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ, ये सेकंड क्वाड्रेंट हुआ, ये थर्ड हुआ और ये फोर्थ हुआ। और इसमें देखते हैं एक्स क्या पॉजिटिव है, वाई क्या पॉजिटिव है, इसका मतलब इस डायरेक्शन में क्या होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव होगा। इसमें चलते सेकंड क्वाड्रेंट में, इसमें वाई क्या है, पॉजिटिव है, और एक्स क्या निगेटिव है, तो इसको इससे डिनोट करेंगे। इस पर थर्ड में चलते हैं, एक्स क्या है माइनस में है और वाई क्या है, ये भी माइनस में है, तो इससे डिनोट थर्ड क्वाड्रेंट। फोर्थ में क्या होगा, वाई जो है माइनस में है, एक्स प्लस में, एक्स प्लस में वाई माइनस, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस और माइनस होगा, फर्स्ट में प्लस प्लस होगा, सेकंड में प्लस होगा, थर्ड में माइनस। आप क्वेश्चन सेट का आता है, अगर क्वेश्चन सेट कर दे, एक्स का वैल्यू दिया हुआ है 2 3, एक्स का वैल्यू 2 3 दिया हुआ है, एक्स में का 2 और 3 पॉइंट पे दिया हुआ है, इसको ग्राफ में दिखाना है, ग्राफ में शो करना है। इसको हम किस तरह कर सकते हैं, ये एक्स कितना हो गया, एक्स डैश हुआ, वाई हुआ, ये वाई है, मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ मिलना है 3 पॉइंट कहाँ होगा, यहाँ इस तरह से हम लोग ग्राफ में तो इसको मैं तो करेंगे इंडिकेट। तो उम्मीद करते हैं बच्चे आप लोगों को क्लियर होगा, और ये क्लास 9 से 7 में है, और इसके साथ ही एनसीईआरटी होगी, आगे शर्मा, आगे शर्मा या भारतीय वन कोई भी बुक है, तो उसमें बुक में आप सारा क्वेश्चन आपको बन जाएगा। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जो पहली बार है। और इसका पीडीएफ चाहिए क्वेश्चन तो आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। थैंक यू।